नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम हर रोज आप लोग के लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आते हैं जो आपकी मदद करता है आपके फाइनेंशियल डिसीजन में, आपकी सेविंग्स में, स्मार्ट सेविंग्स में, मार्केट के उतार चढ़ाव में और आपके फाइनेंशियल डिसीजन में। हम बात करते हैं आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की। इसी सीरीज में दोस्तों, आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं जिस टॉपिक का नाम है स्मार्ट सेविंग, जिसको फॉलो करके आपके लिए भी सेविंग करना अब बहुत आसान हो जाएगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग हमारे कंट्री में वर्किंग्स होते हैं, जॉब वाले होते हैं। उनके साथ क्या होता है, एक फिक्स डे पे एक मंथ के स्टार्टिंग में एक सैलरी आती है और सैलरी आते ही इमीडिएटली घर के खर्चे सारे स्टार्ट हो जाते हैं। हर महीने जब भी साल सैलरी आपकी आती है तो ऐसा लगता है कि मानो कुछ ही दिनों में पैसा गायब हो गया। कुछ दिनों बाद आपको ऐसा लगता है भाई अकाउंट में जो सैलरी आई थी वो तो बची नहीं। कभी घर का किराया, कभी बच्चों की ज़रूरतें, तो कभी अचानक आया कोई खर्चा। महीने के अंत आने से पहले पहले या अंत तक आपका अकाउंट फिर से खाली हो जाता है। तो बचत करने का सोचते हैं लेकिन मौका ही नहीं मिलता। तो दोस्तों, अगर आप भी इसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो एक बहुत ही आसान और असरदार तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। ये तरीका है स्मार्ट सेविंग का। तरीका है टू अकाउंट ट्रिक। टू अकाउंट ट्रिक। भाई कौन से अकाउंट? भाई बैंक अकाउंट की बात कर रहा हूं मैं। बैंक अकाउंट की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है ना दोस्तों। इस छोटे से चेंजेस से जो मैं आपको बताने वाला हूं, आप ना सिर्फ अपने खर्चों पर कंट्रोल कर पाओगे बल्कि हर महीने बिना किसी प्रेशर के आप अपनी सेविंग्स को कर पाओगे। नाउ यू विल आस्क व्हाट इज द टू अकाउंट ट्रिक। तो अब हम आते हैं इस बात पे कि व्हाट इज टू अकाउंट ट्रिक। भाई ये कौन सी कला है, कौन सी ट्रिक है? दोस्तों, ये बहुत ही आसान और असरदार तरीका है जिसमें आप अपनी सैलरी को दो हिस्सों में बांट देते हैं। आप अपनी सैलरी को दो हिस्सों में बांट देते हैं। इसके लिए आपको दो बैंक अकाउंट खुलवाने होते हैं। कैसे भी अकाउंट खुलाने? दो बैंक अकाउंट। और दोस्तों, दोनों ही अकाउंट आप सेविंग अकाउंट रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक करंट या सेविंग चाहिए, दोनों ही अकाउंट आप सेविंग रख सकते हो। दो सेविंग अकाउंट। पहले नंबर पर पहला जो अकाउंट होगा आपका, फर्स्ट अकाउंट में क्या होगा, आपकी अपनी सैलरी आएगी जिससे आप हाउस होल्ड एंड पर्सनल एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस मीट करोगे। ठीक है ना। और जो सेकंड अकाउंट होगा, जो आपका सेकंड अकाउंट होगा, दिस इज ओनली फॉर सेविंग्स। मतलब ये ऐसा अकाउंट होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप सेविंग ट्रांसफर करोगे। ठीक है ना। तो दोस्तों, जो पहला अकाउंट आपका वो बिल्कुल नॉर्मल अकाउंट होगा। मैं फिर से ब्रीफ कर देता हूँ आपको। जो पहला अकाउंट होगा वो बिल्कुल नॉर्मल अकाउंट होगा जिसमें यूपीआई, डेबिट कार्ड, एटीएम सारा कुछ जुड़ा होगा और इससे आप अपनी सारी जरूरतें, रोजमर्रा की जो भी आपकी जरूरतें, शॉपिंग, पेट्रोल बिल भरना, खाना पीना, फीस, ट्रेवल, सारा कुछ आप उसी से मीट कीजिए। जो आपके ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो ऑलमोस्ट आपके होते ही होते हैं, उसको आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हो। पर दोस्तों, जो दूसरा अकाउंट होगा, जो सेकंड अकाउंट होगा, ये सिर्फ और सिर्फ सेविंग के लिए होगा। ओनली बचत के लिए और निवेश के लिए होगा। इस अकाउंट में एक चीज आपको और ध्यान देना, किसी भी तरह का कोई भी यूपीआई या डेबिट कार्ड लिंक नहीं करना है।
कि भाई पता चला लाओ यार 500 रुपये कम पड़ रहा है, विड्रॉ कर लो, दूसरे में ट्रांसफर कर लेते हैं, देखा जाएगा बाद में। ये चीज नहीं होनी चाहिए। दोस्तों होता क्या है, जब आप एक अकाउंट पे आप डेबिट कार्ड या यूपीआई कुछ नहीं रखते हो, कभी अचानक पैसे कम पड़ने पे आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, पर आप उस पैसे की जरूरत के लिए आप बैंक जाके उसको निकालने की जहमत नहीं उठाते हो। जब तक आप जाके बैंक जाओगे तब तक आपका मन डाइवर्ट हो जाएगा, या उस चीज को खरीदने का या उस चीज पैसे खर्च करने का मन नहीं कर रहा होगा, या उस पैसे की जरूरत आप खत्म हो जाएगी, या उस पैसे को आप कहीं और से मैनेज कर चुके होगे। यही यही एक बात है जो इस ट्रिक को खास बनाती है। ठीक है ना। अब आप कहोगे भाई वाई दिस इज हेल्पफुल, वाई दिस इज हेल्पफुल, ये हेल्पफुल क्यों है, इसकी भी बात कर लेते भाई। देखिए दोस्तों, जब भी आपकी सैलरी आती है तो आप उसी दिन एक तय अमाउंट अपने बचत अकाउंट में डाल दीजिए। मतलब अगर आपने सोच रखा है मुझे महीने 5,000 की सेविंग करनी है, या 10,000 की सेविंग करनी है, या 20,000 की सेविंग, जो भी आपका सेविंग अमाउंट हो, उस अमाउंट को सबसे पहले आप उसको उठा के अपने सेकंड सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। तो अब क्या होगा, अब आपके पास खर्च करने के लिए सिर्फ वही पैसा बचता है जो खर्च वाले अकाउंट में, जो आपके रेगुलर अकाउंट में होगा, जिसमें आपकी सैलरी वगैरह सारा कुछ आती है, वही एक अकाउंट होगा। इससे क्या होगा भाई, अब आपका मन बिल्कुल शांत रहेगा। आपको पता होगा मेरे पास इतने पैसे हैं और इतने ही पैसे में मुझे पूरा मंथ एडजस्ट करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी भाई इतना तो प्लान कर चुके हो ना भाई, 50,000 रुपए सैलरी तो एटलीस्ट 5,000 मुझे सेविंग करनी है, या 1 लाख रुपए सैलरी तो 10,000 मुझे बचाना है। एटलीस्ट भाई कम से कम 10% तो अपनी इनकम का बचा ही सकते हो ना मंथली, इतना तो प्लान कर ही सकते हो। ठीक है ना। अरे हम कह रहे 10% छोड़ दो, आप 5% प्लान कर लो, आप 5% सेविंग प्लान कर लो। मैं नहीं कह रहा आप 10% सेविंग का प्लान करो, नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे खर्चे, बहुत सारी लाइबिलिटीज हैं, कुछ आपके सीनियर सिटीजन भी आपके लिए आपके साथ हैं, उनकी भी लाइबिलिटी आपको, ठीक है हम मान के चलो वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप 3% बचा लो, 5% बचा लो, कुछ तो बचा लो। अब इससे हुआ क्या, अब आपकी जो सेविंग है वो हो चुकी है। अगर आपने पैसा बचा लिया उतना तो अब आपकी सेविंग हो चुकी। बाकी जो भी पैसे आपके पास हैं उस अकाउंट पे, अपने रेगुलर अकाउंट में, उसको आप अपने हिसाब से आराम से जैसे खर्च करते हैं रेगुलर हर महीने खर्च कीजिए। ठीक है ना। दूसरी बात, जब आपका पैसा यूपीआई या एटीएम से नहीं जुड़ा होगा तो अब आप चाहकर भी जल्दी उस पैसे को नहीं निकालते हो। इससे बिना प्रेशर में आए आप अपनी सेविंग के लिए डिसिप्लिन हो जाते हो। सबसे बड़ी बात है, आपके पास प्रेशर नहीं होता कि यार इसी अकाउंट में पैसा पड़ा है, 5,000 लास्ट में बचाना, 5,000 लास्ट में बचाना, पता चला वो भी 5,000 चला गया। ठीक है ना। इसके अलावा जब आप महीने की शुरुआत में ही बचत करते हो, फायदा क्या भाई, स्टार्टिंग में आपका सैलरी आया 3 तारीख को, आपने वो 3 ही तारीख को उठा के पैसा ट्रांसफर कर दिया। 1 रुपए भी उस अकाउंट से आपको तभी निकालना है जब आप उससे पहले सेविंग का पैसा निकाल लो। मतलब फर्स्ट स्टेप जो आपका, जब आपकी सैलरी आएगी तो आपका जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा ट्रांसफर सेविंग अमाउंट टू सेविंग अकाउंट। ये पहला स्टेप होगा भाई, ट्रांसफर सेविंग अमाउंट टू सेविंग अकाउंट। बाकी 1 रुपए का खर्चा भी आप उसके बाद ही प्लान करोगे, उससे पहले नहीं प्लान करोगे कि पता चला लाओ यार ऐसा करते हैं अभी चलने देते हैं, देखेंगे 8-10 दिन बाद। 10 दिन बाद आप देखा अरे यार ये 50 का तो 20 ही बचा, इस महीने क्या ही सेविंग होगी, सेविंग हो ही नहीं पाएगी। इससे दोस्तों क्या होगा, इसके आपके बहुत फायदे हैं। वो पैसा जो आपने सेविंग ट्रांसफर किया पहले तो ज्यादा दिनों तक आपके बैंक अकाउंट में रहेगा। दूसरा, उस पैसे पर भी आपको ब्याज मिलता रहेगा, यानी आपका पैसा हर टाइम ग्रो करता रहेगा। इसको और आसान शब्दों में मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं इसकी। भाई इसको स्टार्ट ही कैसे करना है भाई अभी तक तो आपको मान लो ये रूल पता ही नहीं था, अब आपको लग रहा है यार स्टार्ट कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट प्रोसेस। भाई कैसे प्रोसेस स्टार्ट करें, चलिए फिर से मैं ब्रीफ करता हूं आपको सिंपल शब्दों में। मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 रुपए है, ठीक, और आपने डिसाइड कर रखा है भाई 10,000 रुपए मुझे हर महीने बचाना है। तो जैसे ही आपकी सैलरी आएगी
एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन या कोई ऑटो ट्रांसफर आप अपने अकाउंट पे सेट कर दो, जिससे ये पैसा अपने आप आपके दूसरे अकाउंट में, मतलब एक पर्टिकुलर डेट पे आप उसको ऑटो पे सेट कर दो कि भाई आपके अकाउंट से अपने आप वो पैसा आपके सेविंग अकाउंट ट्रांसफर हो जाए। अब आपको पता ही नहीं चला। अब जब आप शाम को देखोगे, अरे भाई इतनी आई थी, इतनी है, मतलब इसमें मुझे सारे खर्चे चलाने। अब पहले महीने आप 10,000 रुपए शुरुआत कीजिए भाई, स्टार्टिंग आप 10,000 5,000 से शुरुआत कीजिए, और जैसे जैसे सैलरी बढ़ती जाए आप अपनी बचत भी धीरे धीरे बढ़ाते जाए। ऐसा नहीं कि भाई, ऐसा नहीं पूरी लाइफ वही सेविंग रखनी है, सेविंग को भी थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश कीजिए, भले ही 200 रुपए बढ़ाइए हर साल, मतलब बढ़ाइए, लेकिन ठीक है ना। आप ये जो पैसा है, इस पैसे को आप अपने टारगेट के हिसाब से, जो पैसा आपके सेविंग अकाउंट इस्तेमाल हो रहा है, इसको आप मतलब अपने टारगेट के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको सपोज कीजिए, अगर आपको नेक्स्ट 1 to 2 ईयर में या 5 ईयर में कोई शादी प्लान कर रखी, किसी की भाई घर में शादी होनी जिसमें आप रिस्पॉन्सिबल हो, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, मान लो मैरिज प्लान कर रखी है, आप वहां एक्सपेंसेस कर सकते हो। कोई आपने गाड़ी प्लान कर रखी कि भाई बहुत दिन हो गए टू व्हीलर चलते हुए, एक काम कर लेते, जरूरत आ गई है, वाइफ है, मैं हूँ, बच्चा है, थोड़ा सा अनकंफर्ट होता है गाड़ी टू व्हीलर में चलने में, लाओ एक काम करते हैं, एक हम कार बाय कर लेते हैं, ठीक है ना। कार आपने ईएमआई पे बाय कर ली, ठीक है ना। अब ये ईएमआई भी उसी पैसे से, कोशिश कीजिए ये ईएमआई अगर आप प्लान कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपके ये पहले प्राइमरी अकाउंट जाने चाहिए जिसमें आपकी सैलरी आ रही, कोशिश ये करनी है। और अगर ये भी नहीं कोशिश कर पा रहे हो तो आप कम से कम ऐसा कुछ सेट कर लो भाई कि डाउन पेमेंट अपने आप सेविंग अकाउंट दे दो और ईएमआई आपके उस अकाउंट चली जाए। इस तरीके से करना, ऐसा नहीं है कि आप इसी पैसे से आप सेविंग भी दे दी, इसी से आपने ईएमआई भी देना शुरू कर दे, ये नहीं करना। इतना तो आप कम से कम मेंटेन कर लो, ठीक है ना। ठीक है, अब इससे क्या होगा, कोई और जो आपकी जो जो भी अमाउंट, जितना अमाउंट जो बचा हुआ, जितना भी बैलेंस अमाउंट है आपके फिक्स डिपॉजिट में पड़ा हुआ, उसमें आपको ऐसा कोई ऑप्शन चूज करना। सपोज कीजिए आपने 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट दे दी, 3 लाख रुपए आपके आपके सेविंग अकाउंट में कलेक्ट हो चुका है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद। उस पैसे को आपको ऐसे किसी अकाउंट में रखना है जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा हो, ऐसे किसी अकाउंट में, ऐसे किसी प्रोसेस में आपको इन्वेस्ट करना है जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा हो। और अगर आपका टारगेट 5 ईयर्स से है या उससे ज़्यादा का है, जैसे कि भाई बच्चों की पढ़ाई, घर खरीदना है या रिटायरमेंट प्लान करना है, तो इसे आप म्यूचुअल फंड जैसे ग्रोथ इन्वेस्टमेंट में भी लगा सकते हैं। मतलब या तो हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट में इस पैसे को आप इंगेज कीजिए जो पैसा आपके इस अकाउंट में पड़ा हुआ है, ठीक है ना। या फिर ऐसा कोई तरीका, म्यूचुअल फंड हो गया आपका, या एक लंबे समय में आपको घर खरीदना तो म्यूचुअल फंड में ग्रोथ इन्वेस्टमेंट के लिए आप लगा सकते हो उस पैसे। मतलब जो इन्वेस्टमेंट होगा सेविंग अकाउंट से, पैसा सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे जाना चाहिए। कोशिश ये कीजिए सेविंग अकाउंट का पैसा सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। अब वो इन्वेस्टमेंट कैसा भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट आपका रिटायरमेंट प्लान हो सकता है, आपका म्यूचुअल फंड हो सकता है, आपको घर खरीदने की प्लानिंग हो सकती है, आप अपने बच्चों को हायर एजुकेशन कराना चाहते हैं उसके लिए भी हो सकती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब सेविंग मतलब उठा के डालते रहो भाई। सेविंग क्या फ्यूचर पर्सपेक्टिव से लिए होती है भाई, को भविष्य में कभी ना कभी काम आएगी, हमारे सेविंग का पर्पज यही होता है, ठीक है। अब इससे आपको फायदा क्या मिलेगा, इससे जो आपको फायदा मिलेगा, नतीजा इसका जो मिलेगा वो आपको मिलेगा, आपका सैलरी पर कंट्रोल महसूस करेंगे। नाउ यू फील कंट्रोल ऑन योर एक्सपेंसेस, ठीक है ना। आप अपने एक्सपेंसेस पे कंट्रोल फील करोगे। दूसरा, आपकी जो सेविंग है, जो सेविंग अकाउंट पैसा पड़ा वो इंटरेस्ट के साथ क्या होता जाएगा, ग्रो करेगा। मतलब इस पे आपको इंटरेस्ट के साथ ग्रो करेगा। और साथ में जो आपकी फाइनेंशियल सेफ्टी भी स्ट्रांग होगी, विल बी स्ट्रांग। आपकी फाइनेंशियल सेफ्टी भी बढ़ती जाएगी इससे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, सबको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, बहुत आसान शब्दों में मैंने चीजों को बताया। और दोस्तों इसको कोशिश कीजिए। अब अगर आज 9 तारीख है, मैं जब वीडियो बना रहा हूं, अगर किसी की सैलरी आज और कल में आनी है
तो भी वो इस काम को कर सकता है। भाई बहुत सारे लोगों को मैंने देखा 2-2 3-3 5-5 अकाउंट, बैंक अकाउंट रखते हैं, पर सब खिचड़ी होते हैं, सब मिक्स होते, इसका पैसा उसमें, उसका पैसा इसमें, इसका पैसा उसमें, उसका पैसा उसमें, बस यही करते रह जाते हैं। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आप में से कितने लोग पहले से इस रूल को फॉलो कर रहे हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।